मैथ की बेसिक क्लास है जिसमें आज हम छोटे से लेकर बड़े तक की चीज़ें सीखेंगे एक ही वीडियो में। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो क्लास 6, 7, 8 में एडमिशन लिए हैं और बिगिनिंग बिल्कुल शुरुआती दौर से मैथ सीखना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है जो बच्चे बिल्कुल बेसिक्स मैथ सीखना चाहते हैं। वीडियो को देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है मैथ की सबसे छोटी इकाई जिसको बोलते हैं डिजिट। DIGIT डिजिट। डिजिट को हम हिंदी में अंक बोलते हैं। अंक। तो व्हाट इज डिजिट? क्या है डिजिट? पहली बात तो वो संख्या जो कॉमा में लिखी गई हो, ऐसी संख्या है जो कॉमा में, जैसे एग्जांपल 1, 2, 3, 4 डैश डैश etc। वो सभी संख्याएं जो सिंगल डिजिट की हों और कॉमा में लिखी हों वो हमारी डिजिट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिजिट। इसके बाद जो डिजिट के बाद हम सीखने वाले वो है हमारा नंबर, सेकेंड नंबर। NUMBER नंबर। नंबर को हिंदी में हम लोग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या। तो संख्या व्हाट इज नंबर? फिर हमारा अगला क्वेश्चन व्हाट इज नंबर? संख्या क्या है? तो संख्या ऐसी संख्याएं जो ग्रुप में हो, ऐसी संख्याएं जो ग्रुप में हो, जैसे कि 24, 18, 13। ये संख्याएं हमारी 2 डिजिट से मिलकर या 3 डिजिट से मिलकर या 4 जितनी भी अधिक से अधिक डिजिट से मिलकर बनने वाली ग्रुप वाली संख्याएं, उनको हम नंबर या संख्या बोलते हैं। तो समझ में आ रहा आप लोग सभी लोगों को? तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो आपने पहले डिजिट और नंबर जाना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिजिट सिंगल होते हैं और हमारे जो नंबर हैं वो ग्रुप में होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल नंबर। क्या देखते हैं? हम नंबर सीख गए हैं तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक, तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 etc। आगे सभी जो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक या नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर आप लोग इस लोग क्लियर हो गया है? तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद हम अगला देखते हैं होल नंबर। इसके बाद आ रहा है आगे होल नंबर। होल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो व्हाट इज पूर्ण संख्या? तो जो संख्याएं, जो नंबर आपकी 0 से स्टार्ट होती, किससे स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 डैश डैश etc। वो सभी आने वाली संख्याएं 0 से, वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आपको डिजिट क्लियर हो गया, नंबर क्लियर हो गया और नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसी क्रम में आपने नंबर सीख लिया। क्या सीख लिया? नंबर। अब हम नंबर के बाद, अब नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 2 नंबर हमारे होते हैं। नंबर होंगे तो पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर हमारी होती है धनात्मक संख्याएं। क्या होती हैं?
धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक। धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्या में धन का चिन्ह लगा हो वह धनात्मक कहलाती हैं। जैसे कि +1, +2, +3, +4 या कोई भी संख्या है। तो हम जितने भी नंबर देखते हैं तो उसमें प्लस नहीं लगा होता है, वो सिंगल ऐसे डिजिट लिखी रहती हैं। तो वो सभी संख्याएं जिसमें कोई भी सिंबल नहीं लगा होता है, प्लस या तो माइनस का सिंबल नहीं लगा होता, तो वो धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारी जो जीरो है, शून्य, जिसको हम लोग हिंदी में शून्य कहते हैं, यह ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। इसके आगे हम किसी भी सिंबल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लस माइनस किसी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपने सीखी बात, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव के बाद अगला आता है हमारा निगेटिव नंबर। कौन सा आता है? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। कौन सी है? ऋणात्मक संख्या। इसमें सिंपल है, बस नंबर के आगे माइनस लगा होगा तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या होती है। वो कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो आपको डिजिट समझ में आ गया, अंक जो सिंगल डिजिट की होती है, और उसके बाद नंबर जो ग्रुप में होता है, हमारी जितनी भी ग्रुप में संख्याएं होंगी वो हमारी संख्या होती है। उसके बाद नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद होल नंबर जो पूर्ण संख्या कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या जिनके आगे धन का ऋण लगा हो या बिना किसी चिन्ह के, जिसके आगे न प्लस या माइनस का सिंबल ना लगा हो, केवल संख्या लिखी है, तो वो भी धनात्मक होती है। और जो ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर होती है, उसके पहले उसका सिंबल जरूर लगा होगा, बिना उसके सिंबल के वो ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो इसके अगले क्रम में हम पढ़ते हैं इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? इवन नंबर देखते हैं। EVEN, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल बेसिक क्लास है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो हैं, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, वो बच्चे इस क्लास में सीख सकते हैं। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को देखते रहें। अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें पसंद समझ में आ रहा है। जहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे। इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। सम संख्या। तो व्हाट इज इवन नंबर? व्हाट इज इवन नंबर? सबसे पहले हमारे दिमाग में पहली बात आती है, ये इवन संख्या क्या है? तो विच नंबर आर डिवाइडेड बाय 2 कार्ड इवन नंबर मीन्स जो संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वह संख्या आपकी इवन नंबर कहलाती है। और ये तो इसकी स्टार्टिंग, ये इसको हम लगातार कैसे चेक करते रहेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? वो क्या होता है, बस एक छोटी सी इसकी ट्रिक है, आप जरूर देखना है ट्रिक। इसके बाद एक और हम बताते हैं, तब आपको ट्रिक बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद आता है आपका इवन के बाद ऑड, ODD, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो अब इवन और ऑड को समझने का सबसे बेहतर तरीका आपको सिखाने वाले हैं हम।
तो अब छोटी सी ट्रिक के साथ देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी संख्याएं हैं। क्या है हमारी ये संख्याएं, और लास्ट में होता है 0। ये 10 नंबर जिनसे पूरी गिनती बनी है, तो इनके माध्यम से हम जानेंगे इवन और ऑड नंबर, जिनकी जो भी इतनी चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हों हम बता ले जाएंगे कि इवन है कि ऑड है, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। तो जो फर्स्ट 1, फिर आता है 2, जो पहले नंबर पे है वो ऑड है, फिर आता है इवन, फिर आता है ऑड, फिर आता है इवन, फिर आता है ऑड, फिर आता है इवन, फिर आता है ऑड, फिर आता है इवन, फिर ऑड और फिर इवन। तो हमने देखा एक के बाद एक पहला ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, इसी क्रम में ये आ रहे हैं। तो हम इनको निकाल के रख लेते हैं। ये इवन बनाया हमने, ये ऑड बनाया, ठीक। तो हम इनसे इवन और ऑड को अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इवन का लिख लेते हैं। हमने इवन लिखा है, तो इवन मिला है 2, फिर मिला है 4, फिर मिला है हमको 6, फिर 8 और लास्ट में 0। और ऑड में बचे हुए 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हमने इवन के डिजिट निकाले हैं। देखिए डिजिट का यूज आया है, जो सिंगल हैं कॉमा में वो डिजिट होते हैं, जो ग्रुप में वो नंबर, और ऑड में निकाले। तो इसको हमारा निकालने का मतलब क्या है, कोई भी आपकी नंबर लिखी है, कोई भी 2 अंकी हो, 3 अंकी हो, 4 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके स्टार्टिंग में 0 2 4 6 8 आता है तो वो इवन हो जाएगी। और जिसके स्टार्टिंग में 1 3 5 7 9 से स्टार्ट होता है वो संख्या आपकी ऑड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपसे समझाते हैं। आपको एग्जाम्पल हमने लिख दिया 3 4 5 7 6। अब किसी बच्चे से पूछा जाता है बेटा ये आपकी संख्या इवन है कि ऑड है, तो उसको सिखाया जाता है कि 2 से डिवाइड करने पर यदि पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है तो वो इवन है, और 2 से डिवाइड करने पर वो डिवाइड नहीं होती है तो वो ऑड है। तो इतना अब हमारे पास समय नहीं है कि पूरी संख्या को हम डिवाइड करके देखें। तो हमको बस करना क्या है, उसका पहला डिजिट देखना है। क्या देखना है, पहला डिजिट। यदि पहला डिजिट हमारा इवन में 2 4 6 8 और 0 में से है कोई सा डिजिट, तो पूरी की पूरी संख्या इवन होगी बच्चों। क्या होगी, इवन होगी। और इसी क्रम में अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इसको आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि इवन है कि नहीं, प्रूव करके दिखाएंगे। अगला एग्जांपल 1 7 3 5 7। ये संख्या लिखी है। यदि आपसे बच्चों पूछा जाए ये इवन है कि ऑड है, तो आपको पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है उसका पहला डिजिट। यदि पहला डिजिट आपका इस क्रम में है तो हमारी संख्या क्या होगी, ऑड होगी बच्चों। क्या होगी, ऑड होगी। यदि आप लोगों को ये और इवन और ऑड समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद